देखिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। देखिए एक नंबर से 1/2 घटाया जाता है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। देखिए एक नंबर से 1/2 को घटाया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसे फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रिजल्ट कितना आता है ना, 1/8। तो बताइए कि वो नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर। तो देखिए पहले नंबर को मान लेते हैं कि x है, लेट द नंबर बी x। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अनुसार चलते हैं न, क्या था ना, नंबर में 1/2 घटाया जाता है। तो देखिए x में हमने 1/2 घटा दिया और फिर कहा था कि जो घटा के जो आएगा सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, जो रिजल्ट होगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी है आगे में, तो रिजल्ट कितना आएगा ना, 1/8। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो 2 को जो डिवाइड में है इसे हटाने के लिए क्या करना होगा ना, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए दोनों साइड LHS में और RHS में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हैं LHS में और RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करती हैं। तो देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गई, कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा LHS में ना, x - 1/2 और इधर RHS में देखिए 2 से इसको काट दिए 8 को, तो कितना हुआ 4 बार में, तो 1/4 आया। उसके बाद क्या देखते हैं ना, यहाँ पर LHS में ना x के साथ देखिए -1/2 है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ LHS और RHS में 1/2 जोड़ना होगा। तो देखिए दोनों तरफ हमने क्या किए ना, 1/2 जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/2 और यहाँ -1/2 कट गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इधर RHS में 4 और जो 2 है उसका एलसीएम लिए और उसको सॉल्व किए, तो कितना आया देखिए 3/4। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो नंबर था उसकी वैल्यू कितनी आई ना, 3/4। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है ना, 154 मीटर। ठीक है, फिर आगे देखिए, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ। और उस रेक्टेंगुलर पूल का अगर हम बात करें तो उसकी जो लेंथ है उसके जो ब्रेथ के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। ब्रेथ का 2 गुना और फिर 2 मीटर अधिक है अगर हम लेंथ की बात करें तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो बताइए स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है और देखिए इसकी ब्रेथ को x माने हैं, तो लेंथ कितना होगा, तो ब्रेथ का 2 गुना और उसमें 2 अधिक। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से, लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल बी x। स्विमिंग पूल के ब्रेथ को कितना मान लिए, x मान लिए। तब क्वेश्चन के अनुसार उसकी जो लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी कितनी होगी, 2x + 2। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर की जो पेरीमीटर होती है उसका जो फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है। तो देखिए पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दिए 154 और यहाँ पर L और B का वैल्यू बैठा दिए। ठीक है, तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ पर देखिए 2x और ये x जो है तो जुड़ के हो गया कितना 3x। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ जो ब्रैकेट के आगे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है और इसे हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए LHS में भी 2 से डिवाइड किए और RHS में भी 2 से डिवाइड किए, तो ये कट गया और इधर कितना हुआ कट के, देखिए इधर भी कट गया और आया कितना 77 और यहाँ ब्रैकेट में जो था वो कितना था 2 + 3x।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या देखते हैं, 3x+2 है, तो सबसे पहले इस 2 को हटाएंगे। तो कैसे हटेगा ना, दोनों तरफ 2 घटा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 2 घटाते हैं। तो देखिए LHS में भी 2 घटा दिए और RHS में भी देखिए 2 घटा दिए। तो देखिए 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3x और इधर 75। अब देखिए x के साथ जो है 3 मल्टीप्लाई में, तो अब क्या करेंगे न, बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इधर भी 3 से डिवाइड कर दिए और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ LHS में भी 3 से डिवाइड किए और RHS में भी। तो यहाँ पर देखिए ये 3 कट गया, तो कितना बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ 3 से 75 कट गया, तो कितना बचा न, 25। तो कह सकते हैं, तो पूल की जो रेक्टेंगुलर पूल की जो ब्रेथ है कितना आया न, 25 मीटर, और उसकी लंबाई कितनी आएगी, चूँकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जितना भी आएगा उसका 2 गुना और 2 अधिक। तो देखिए, तो 25 दूना 50 और 2 52, तो कह सकते हैं लेंथ जो है रेक्टेंगुलर पूल का 52 मीटर है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी बेस जो है 4/3 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है वो 4 and 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो 2 इक्वल साइड है तो उसकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर दिखाए हैं ताकि समझ सकें। ये नीचे उसका बेस है जिसकी लंबाई कितनी है, क्वेश्चन के अनुसार 4/3 सेंटीमीटर, और ऊपर का देखिए ये दोनों जो है, जो 2 इक्वल साइड हैं उसको क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है इसलिए दोनों x होगा। उसके बाद देखिए, लेट ईच ऑफ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर ईच ऑफ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। देखिए लेट ईच साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x। देखिए मान लेते हैं ट्रायंगल की जो प्रत्येक साइड है वो x सेंटीमीटर है, चित्र में आप देख सकते हैं प्रत्येक साइड कितनी है, इक्वल वाला का x, ठीक है। तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसको तीनों साइड को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो जो कि क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ था तो लिख दिए 4 and 2/15, और यहाँ पर देखिए 4/3 एक साइड और उसके बाद x दोनों साइड, तीनों साइड हो गया। देखिए जोड़ते हैं तो कितना आता है यहाँ पर ना, 2x आएगा। तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x के साथ 4/3 जो है, 4/3 ये कैसे हटेगा, तब दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS और RHS में 4/3 घटाएंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग 4/3 बोथ साइड्स, तो देखिए यहाँ पर LHS में भी देखिए -4/3 कर दिए और RHS में भी देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, ये कट गया, तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा। और यहाँ देखिए 15 और 5 का एलसीएम लिए और सॉल्व किए, तो कितना आया वैल्यू, 42/15, और इधर कितना है ना, 2x। अब देखिए 2 जो है x के साथ मल्टीपल में है तो कैसे हटेगा, तब क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड 2 से। तो देखिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ जो 15 जो है पहले से था और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में होगा, ठीक है। और इधर देखिए नीचे 2 दे दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ऊपर का 2 कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा ना, x बचेगा। और इधर कितना रिजल्ट आया ना, ऊपर में 42 और नीचे 30, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 6 का टेबल में कट रहा है, तो ऊपर आपका 7 बार में और नीचे आपका 5 बार में।
और फिर इसको डिवाइड किए, मिक्स बनाए, तो कितना आया 1 एंड 2/5। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो इक्वल साइड था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो उसकी लंबाई कितनी है न 1 एंड 2/5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। सम ऑफ टू नंबर इज 95। देखिए दो नंबर का सम 95 है, ठीक है, मतलब दो नंबर को जोड़ने पर कितना आता है न 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। देखिए फिर क्या दिया हुआ है कि कोई एक नंबर जो है वो दूसरा नंबर से 15 अधिक है। फाइंड द नंबर्स। तो बताइए वो दोनों नंबर क्या क्या होगा। तो देखिए, तो चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों नंबर का सम कितना था 95। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए दोनों नंबर का सम जो है 95 है। अब देखिए मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो अनदर नंबर कितना होगा क्वेश्चन के अनुसार वो 15 ज़्यादा होगा, तो x + 15, 15 अधिक है, एक्सीड है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूँकि दोनों नंबर हमें पता चल के, देखिए ये फर्स्ट नंबर है x और दूसरा नंबर कितना है ना x + 15, तो दोनों नंबर को जोड़ के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 95 है, तो लिख दिया 95। अब देखिए x और x दोनों जोड़ के हो गया 2x और यहाँ 15 और यहाँ पर 95। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2x के साथ 15 मेरा प्लस में है, तो ये 15 कैसे भागेगा न, दोनों तरफ क्या करते हैं तब 15 घटा रहे हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग 15 बोथ साइड्स, तो देखिए हम लोग क्या पाते हैं, तो ये 15 और 15 कट गया, तो यहाँ पर देखो 95 में 15 घटा तो कितना बचा न 80, ठीक है। अब देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसे हटाने के लिए क्या करते हैं न, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर LHS में भी 2 से डिवाइड किए और RHS में भी, तो यहाँ 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा x और इधर इधर कट के हो गया आपका 40। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो 40 है और सेकेंड नंबर जो कि बोला गया था कि पहले नंबर से 15 अधिक है, तो देखिए 40 में 15 जोड़ दिए तो कितना आया न 55। तो कह सकते हैं दोनों नंबर क्या क्या है, एक है 40 और दूसरा है 55। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या पूछ रहा है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। देखिए दो नंबर है और वो रेशियो में है, और वो रेशियो कितना है ना 5:3। इफ दे डिफर बाय 18। यदि उन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितनी है न 18 का डिफरेंस है, तो व्हाट आर द नंबर्स। तो वो दोनों नंबर क्या है बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं वो दोनों नंबर को 5x और 3x, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों में कितना का डिफरेंस है न 18 का, तो देखिए 5x में 3x को घटा रहे हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार कितना होगा न 18। तो 5x में 3x घट के कितना आया न 2x, तो 2x बराबर 18। तो यहाँ देख सकते हैं जो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं ताकि 2 हट जाए। तो देखिए LHS में भी 2 से डिवाइड किए और RHS में भी, तो यहाँ देखिए 2 और 2 कट गया, तो कितना बचा सिर्फ यहाँ पर x, और यहाँ पर देखिए 2 से 18 कट गया 9 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 9। तो कह सकते हैं वो दोनों नंबर कितना है, तो देखिए यहाँ पर बैठा रहे हैं 5x के पास, तो 5 × 9, तो पहला नंबर हो गया 45 और दूसरा कितना होगा न 3 × 9, तो यानी कि 27। अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, मतलब 3 लगातार इंटीजर है और उन्हें ऐड किया जा रहा है। तो 3 लगातार इंटीजर को जोड़ने पर 51 होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है ना, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, मतलब 3 लगातार इंटीजर को जोड़ने पर 51 आता है। तो पूछा जा रहा है व्हाट आर द 3 इंटीजर। तो बताइए वो तीनों इंटीजर क्या है। तो देखिए मान लेते हैं वो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं x,
उसके बाद क्या आएगा ना x+1, तब ना कंसिक्यूटिव बनेगा, उसके बाद x+2। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या है ना x, x+1 और x+2। अब क्वेश्चन के अनुसार तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों इंटीजर को, तो कितना आना चाहिए ना 51 क्वेश्चन में दे दिया था। तो देखिए x x x तो हो गया 3x, ठीक है, और 2 और 1 तो हो गया 3 और इधर 51। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं ना 3x के साथ 3 जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इस 3 को पहले सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों तरफ क्या करते हैं 3 घटा रहे हैं। तो देखिए LHS में भी 3 घटा दिए और RHS में भी घटा दिए, तो ये 3 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर 3x जो यहाँ पर था। और उसके बाद देखिए 51 में 3 घट गया, कितना बचा ना 48। अब यहाँ क्या देखते हैं ना 3 के साथ x, देखिए यहाँ पर मल्टीपल में है, तो 3 को कैसे हटेगा ना बोथ साइड 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए LHS में भी 3 से डिवाइड कर दिए और RHS में भी, तो ये x 3 और ये 3 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर न x, और इधर 3 से कट गया 48, तो बचेगा 16। तो कह सकते हैं वो 3 इंटीजर जो है, पहला है 16, दूसरा है उससे एक अधिक 17, और तीसरा उसमें 2 बढ़ जाएगा तो 18। तो वो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं 16, 17 और 18। अब देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, लिखा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। मतलब 3 लगातार 8 का मल्टीपल, 3 लगातार 8 का मल्टीपल को जब जोड़ा जाता है तो 888 आता है। तो बताइए वो तीनों मल्टीपल क्या क्या हैं जो 8 का है। तो देखिए लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी x, दूसरा होगा x+8 क्योंकि 8 अधिक होगा, 8 का मल्टीपल है, और तीसरा होगा x+16, मतलब 8 और बढ़ जाएगा, मतलब पहले x+8 था और फिर 8 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा ना x+16। तो ये रहा तीनों कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल 8 का, पहला x, दूसरा x+8 और तीसरा x+16। चूँकि क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों को जोड़ने पर कितना होता है 888। तो देखिए तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 888। तो यहाँ पर कितना है ना 3x है, तो 3x हो गया, नंबर कितना है ना जोड़ के ना 16 + 8 24। तो यहाँ क्या देख रहे हैं ना 3 के साथ 24 प्लस में है, तो सबसे पहले क्या होगा 24 को हटाना होगा, तो बोथ साइड क्या करते हैं ना 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS में भी 24 घटा रहे हैं और RHS में भी देखिए 24 घटा रहे हैं, तो ये दोनों कट गया, तो कितना बचा LHS में 3x और RHS में घटने के बाद कितना आया ना 864। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यानी कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ क्या करना होगा बोथ साइड 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए LHS में 3 से डिवाइड कर दिए और RHS में भी 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 कट गया, तो यहाँ कितना बचा सिर्फ x, और RHS में 3 से डिवाइड होने के बाद 288 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल कितना आया 288, और दूसरा कितना हो गया था उसमें 8 जोड़ देंगे तो 296, और तीसरा कितना होगा ना उसमें 16 जोड़ देंगे, तो 288 में 16 जोड़ दें कितना आया ना 304। तो वो तीनों कॉन्सिक्यूटिव 8 का मल्टीपल कितना कितना है ना, एक है 288, दूसरा है 296 और तीसरा है 304। तो देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order,
3 लगातार इंटीजर को लिया जा रहा है और उसे बढ़ते हुए क्रम में लिया जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है, और जब उसे मल्टीप्लाइड की जाती है 2 से, 3 से और 4 से रेस्पेक्टिवली, मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं आर सच दैट, और वो इस प्रकार है कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिया जाता है और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, 3 से और 4 से, और उसके बाद उन्हें ऐड किया जाता है तो 74 आता है। तो बताइए वो तीनों नंबर्स क्या हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x+1 और x+2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में से क्या था ना, सभी इंटीजर को, पहले इंटीजर को 2 से, दूसरे इंटीजर को 3 से और तीसरे इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करने बोला था, और फिर उसे सम करने बोला था, जोड़ने बोला था। तो रिजल्ट कितना आता है 74। तो कर दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये देखिए 2x हो गया और ये 3x+3 हो गया मल्टीप्लाई होके, और ये 4x+8 हो गया। तो देखिए 2x, 3x और 4x जुड़ के कितना हो गया 9x, और यहाँ कितना है 8 और 3 11 हो गया, और यहाँ पर 74। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 9x के साथ 11 जो है वो प्लस में है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 11 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए LHS में भी 11 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं और RHS में भी देखिए 11 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो ये 11 11 कट गया, यहाँ कितना बचा 9x, और यहाँ देखिए 74 में 11 घट गया तो कितना बचा 63। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 9x है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए LHS में भी 9 से डिवाइड कर दिए हैं और RHS में भी 9 से डिवाइड कर दिए हैं। तो ये 9 9 कट गया, तो कितना बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ पर 9 के टेबल में 63 7 बार में कट गया, तो कितना है x की वैल्यू 7। तो कह सकते हैं मेरा पहला इंटीजर जो है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट इंटीजर 7 है, सेकेंड इंटीजर कितना है ना, उससे एक अधिक 7 + 1 8, और थर्ड इंटीजर 7 + 2 यानी कि 9। अब क्वेश्चन 9 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून, राहुल और हारून की जो एज है आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि हारून और राहुल जो है, मतलब पहले राहुल और फिर हारून, उनके एज का रेशियो कितना है ना 5:7। फिर आगे देखिए 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years, 4 साल बाद उनके दोनों के एज को अगर जोड़ा जाएगा तो 56 years आएगा। तो बताइए व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों का अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कितना एज है बताइए। तो देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x years एंड 7x years रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं राहुल का वर्तमान अभी प्रेजेंट 5x है और हारून का 7x है। अब चूँकि क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है 4 साल बाद, तो देखिए इसमें 4 जोड़ दिए तो पता चल गया 4 साल बाद का है, तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों के एज में 4 साल जोड़ना पड़ेगा, तब 4 साल बाद की बात करेंगे। अब 4 साल बाद के बाद कितना होगा दोनों का एज न 56, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो अब देखिए, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट से हटाएं तो कितना आया 5x, यहाँ 4, फिर यहाँ 7x, यहाँ 4, तो कितना आया ना, यहाँ पर 5x और यहाँ 7x, तो 12x हो गया, और यहाँ 4 और यहाँ 4, तो हो गया यहाँ पर 8 जोड़ के, और यहाँ 56। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 12x के साथ 8 जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या करते हैं बोथ साइड 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए LHS में भी 8 घटा रहे हैं और RHS में भी देखिए 8 को घटा रहे हैं, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ क्या बचा LHS में सिर्फ
12x बचा, और यहाँ घटाने के बाद रिजल्ट कितना आता है ना 48। अब यहाँ पर पुनः क्या देखते हैं कि 12 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए डिवाइडिंग करते हैं दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी 12 से। तो देखिए यहाँ 12 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ RHS में भी डिवाइड कर दिए, 12 और 12 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ x बचा। और यहाँ देखिए 12 से 48 कट गया तो कितना आया ना 4। तो कह सकते हैं राहुल की जो प्रेजेंट एज है, जैसे क्वेश्चन में पहले दिया था, माने थे कि 5x माने थे, इसलिए राहुल का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा ना 5 × 4 20 ईयर्स है ना। और हारून कितना हो जाएगा ना 7x था, तो 7 × 4 28 ईयर्स, यानी कि राहुल और हारून का प्रेजेंट एज 20 ईयर्स यानी कि 20 ईयर्स, और हारून का 28 ईयर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास में जो लड़कों की संख्या है और जो लड़कियों की जो संख्या है वो रेशियो में दी हुई है। कितना है ना 7:5, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है ना 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए फिर ये भी बता दिया गया है कि लड़कों की जो संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो बताइए व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं। तो लड़कों की संख्या कितना होगा न, लड़की से 8 अधिक था, तो देखिए x + 8 होगा तब। तो अब देखिए क्वेश्चन में रेशियो में दिया है, तो ऊपर में देखिए हमने लड़कों की संख्या और नीचे देखिए लड़कियों की संख्या, ठीक है। और इसका रेशियो कितना दिया था ना 7/5। तो देखिए 7:5 था ना, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 7/5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं ना, 5 से इधर इसके ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया और x से इधर 7 में, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × कितना हो जाएगा ना x + 8, और 7 के साथ देखिए कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना x, तो 7x हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 5 × x तो हो गया 5x, उसके बाद प्लस, और 5 × 8 तो हो गया 40। उसके बाद देखिए क्या किए, यहाँ पर सबसे पहले हमने 7x को इधर LHS के तरफ लाएं और 40 को इधर RHS के तरफ लाएं। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, ट्रांसपोजिंग 7x को ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं किधर ने LHS के तरफ, और 40 को किधर ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं ना RHS की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे, यहाँ पहले से 5x था, ठीक है, और इधर से 7x आया तो यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि साइन बदल जाती है, और यहाँ 40 को उधर जब ले गए तो इसका भी साइन बदल जाएगा, तो -40 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5x - 7x तो कितना आया रिजल्ट -2x। अब क्या देखते हैं x के साथ -2 मल्टीप्लाई में है, इसलिए बोथ साइड क्या करना पड़ेगा ना -2 से डिवाइड करना होगा। इसे देखिए LHS में भी -2 से डिवाइड किए और RHS में भी देखिए -2 से डिवाइड किए। तो यहाँ कितना बचेगा, LHS में सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा न 20, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर लड़कियों की संख्या अगर 20 है तो लड़कों की संख्या कितना होगा 9 से 8 अधिक, यानी कि 28। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा क्लास का, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 48। तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितना है न 48। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए बेचुंग के जो पिताजी जो हैं वो बेचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, यानी कि उनके दादाजी उनके पिताजी से 26 साल बड़े हैं,
और देखिए एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, मगर उसके पिताजी जो हैं बेचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135। तीनों के उम्र का योग, तीनों के उम्र को जोड़ा जाए तो 135 ईयर्स हैं। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो बताइए प्रत्येक का एज कितना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं बेचुंग की एज जो है वो x ईयर्स है। कितना मान लेते हैं न, x ईयर्स है। और बेचुंग के पिताजी का कितना होगा तब न, बेचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं तो इसलिए x + 29। तो बेचुंग के ग्रैंडफादर कितना होगा न, उसके पिताजी से 26 अधिक थे। तो देखिए x + 29 तो हो गया उसके पिताजी का, और 26 जोड़ दिए तो अब हो गया उसके दादाजी का। तो कितना हुआ ना, x + 55। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला था कि तीनों के उम्र को जोड़ने पर कितना आता है, 135। तो देखिए यहाँ पर तीनों के उम्र को लिख दिए हैं और कितना आता है 135। तो देखिए यहाँ पर हो गया x, तो हो गया XXX हो गया, तो कितना हुआ 3x, और यहाँ पर जोड़ के कितना हो जाएगा न 84, इधर कितना है 135। तो चूंकि देखिए 3x के साथ 84 जो है वो जुड़ा हुआ है, तो 84 को हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ 84 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए LHS में भी देखिए हम लोगों ने 84 सब्ट्रैक्ट किए हैं और RHS में भी किए हैं। तो 84 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ 3x बचा और इधर घटा के 51। अब यहाँ क्या देखते हैं कि 3 जो है x के साथ मल्टीपल में है, तो कैसे हटेगा न, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 3 से। तो ठीक है 3x/3 हो गया और इधर 51/3 हो गया। तो ये 3 कट गया, तो कितना बचा सिर्फ यहाँ पर x, और इधर 3 से 51 को डिवाइड किए तो कितना आया न, 17। तो कह सकते हैं यहाँ पर बेचुंग का एज कितना है न, 17 ईयर्स। उसका पिताजी कितना होगा ना, उससे 29 अधिक थे तो जोड़ दिए तो कितना आया ना, 46 ईयर आया। और उसके दादाजी न, उसके पिताजी से 26 अधिक थे और बेचुंग से 55 अधिक थे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए बेचुंग से 55 अधिक हैं, तो कितना हो जाएगा तब न, 17 + 55। तो उसका दादाजी का उम्र कितना हो गया, 72 ईयर्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए 12 में क्या दिया हुआ है न, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अभी से 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो अभी के उम्र का 4 गुना होगा, यानी कि अभी जितना उम्र है उसका 4 गुना हो जाएगा 15 साल बाद। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, तो रवि का अभी वर्तमान में एज कितना है। तो देखिए मान लेते हैं रवि का अभी प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। तो 15 ईयर्स के बाद कितना होगा ना, आफ्टर 15 ईयर्स रवि की जो एज होगी ना, अभी जितना है उसका कितना 4 टाइम्स, तो 4x। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवि का एज जो होगा वो x + 15 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा तब, 4x = x + 15। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो RHS में जो x है उसको ट्रांसपोजिंग करके LHS की तरफ भेज रहे हैं। तो देखिए ट्रांसपोजिंग x to LHS, तो कितना होगा ना, 4x - x = या कितना होगा ना 15। तो 4x में x घट गया, कितना हुआ ना 3x, और यहाँ पर 15। अब क्या करते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो क्या करते हैं ना, दोनों तरफ डिवाइडिंग करते हैं 3 से। तो देखिए LHS में भी 3 से डिवाइड कर दिए और RHS में,
तो यहाँ देखिए 3 3 कट गया तो कितना बचा, सिर्फ x, और इधर 3 से 15 को काट दे, कितना आया ना 5। तो कह सकते हैं कि रवि का प्रेजेंट एज अभी 5 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई एक रेशनल नंबर है और वो रेशनल नंबर ऐसा है कि जब उस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर जो मल्टीप्लाई आया उसको 2/3 उसमें जोड़ते हैं। मल्टीप्लाई में कितना जोड़ते हैं, 2/3, तो कितना रिजल्ट आता है ना -7/12। तो बताइए वो रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि वो रेशनल नंबर x है। अब चूँकि क्वेश्चन के अनुसार कि उस नंबर को कितना से मल्टीप्लाई करने बोला था ना 5/2 से, तो मल्टीप्लाई कर दिए और फिर क्वेश्चन ने बोला है कि उसको जो मल्टीप्लाई में जो आ रहा है उसको 2/3 से जोड़ना है। तो देखिए जोड़ दिए हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा ना -7/12, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 5/2x और उसके साथ देखिए यहाँ पर 2/3 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हटाना होगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, बोथ साइड में 2/3 घटाते हैं। तो देखिए LHS में भी देखिए 2/3 घटा दिए और RHS में भी 2/3 घटा दिए। तो ये दोनों कट गया, तो कितना बचा LHS में ना 5/2x। उसको देखिए यहाँ पर 12 और 3 का एलसीएम लिए, उसके बाद सॉल्व किए तो कितना आया -15/12। अब यहाँ देख सकते हैं कि 5x/2 है, तो 2 देखिए यहाँ डिवाइड में है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ 2 से। देखिए तो ये कितना हुआ, यहाँ 5x और यहाँ पर -15/6। तो देखिए यहाँ जो 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना होगा, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। तो देखिए LHS में भी 5 से डिवाइड कर दिए और RHS में भी 5 से डिवाइड कर दिए। देखिए यहाँ पर पहले से नीचे 6 था और फिर डिवाइड दे रहे हैं 5 से, इसलिए दोनों क्या होगा, नीचे मल्टीप्लाई के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई होके ऊपर में हो गया 15 माइनस में और नीचे कितना हो गया ना 30। उसके बाद क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये 5 और ये 5 कट गया और यहाँ पर देखिए 15 का टेबल में ये भी कट गया, ऊपर में -1 और नीचे 2। तो कह सकते हैं वो रेशनल नंबर कितना है ना -1/2। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। तो देखिए 14 में क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 15 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। तो वहाँ उसके पास जो नोट की जो प्रकार है वो 100 रुपये के नोट का है, 50 रुपये के नोट का है और 10 रुपये के नोट का है। मतलब वो देखिए लक्ष्मी कैशियर है और उसके पास अभी जो नोट की जो प्रकार है वो 3 प्रकार का है, 100 रुपीज़ का नोट, 50 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 3 नोट्स। देखिए उसके पास जो नोट की जो संख्या है वो संख्या जो है वो रेशियो में दिया हुआ है न 2:3:5। इन नोटों का रेशियो का, नोट की संख्या का जो नंबर है, नोट की संख्या उसका रेशियो दिया हुआ है। मतलब 100, 50 और 10 रुपये के नोट का रेशियो कितना है ना 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी। लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश जो धन है वो 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख है। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज सी है। तो बताइए कि उसके पास जो नोट की जो है वो प्रत्येक नोट का संख्या कितना है, मतलब प्रत्येक नोट कितना है, मतलब 100 रुपये का नोट की संख्या कितना है, 50 रुपये की नोट कितना है और 10 रुपये का नोट कितना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि नोट जो है उनका नंबर
2x 3x और 5x मान लेते हैं। 2x जो है वो 100 रुपीज़ का था, 3x 50 रुपीज़ का और 5x 10 रुपये के नोट का। तो देखिए ध्यान से 2x किसका था ना, 100 रुपीज़ का था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। और 3x जो 50 रुपये का नोट का है इसलिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5x जो है वो 10 रुपये नोट का है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा सभी को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा, और टोटल अमाउंट हमें पता है कि 4 लाख है, तो यहाँ पर 4 लाख लिख दिए। तो अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कितना हो, यहाँ पर 200x, ठीक है, यहाँ 150x और यहाँ पर 50x और इधर 4 लाख। सबको सम किया तो कितना आया 400x और इधर कितना है ना 4 लाख। तो चूँकि यहाँ देख सकते हैं कि 400 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, इसे हटाने के लिए दोनों तरफ 400 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए LHS में भी 400 से डिवाइड कर रहे हैं और RHS में भी देखिए 400 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यही कट गया, कितना बचा, यहाँ पर सिर्फ x बचा और इधर कितना हुआ ना 1000। तो कह सकते हैं तब 100 रुपीज़ की नोट की संख्या तब कितनी हो गई, 2 इंटू 1000 तो कितना हो गया 2000, यानी कि 100 रुपीज़ के नोट की संख्या है 2000। 50 रुपये की नोट की संख्या कितनी है ना 3 इंटू 1000 बराबर 3000। और 10 रुपये के नोट की संख्या कितनी हो गई, 5 इंटू 1000 बराबर 5000। क्वेश्चन 15 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, तो दिया है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। कहता है मेरे पास कुल 300 रुपये हैं इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। और जो 300 रुपये जो है वो कॉइन में हैं, सिक्के के रूप में हैं। 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के रूप में हैं। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। फिर ये दिया है कि 2 रुपये की कॉइन की जो संख्या है वो 5 रुपये के कॉइन की संख्या की 3 गुनी है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज, और साथ साथ ये भी दिया है कि टोटल कॉइन्स की संख्या जो है 160 है। तो बताइए हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार की कॉइन्स की संख्या कितनी है, मतलब 1 रुपये की कॉइन की संख्या कितनी है, 2 रुपये की कॉइन की संख्या कितनी है, 5 रुपये की कॉइन की संख्या कितनी है, बताइए। तो देखिए, तो टोटल सम ऑफ मनी कितना है ना 300। मान लेते हैं कि 5 रुपये का यानी कि 5 रुपये के कॉइन्स x हैं, 2 रुपये की कॉइन्स की संख्या 3x है। तब 1 रुपये की कॉइन की संख्या कितनी होगी न, टोटल 160 था टोटल कॉइन की संख्या, तो 160 में क्या कर दिए न, घटा दिए 2 रुपये का और 5 रुपये के कॉइन की संख्या को घटा दिए, तो कितना आया न 160 माइनस 4x। तो ये निकला 1 रुपये के कॉइन की संख्या। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया था उसके अनुसार आते हैं। तो x हम लोग माने थे 5 रुपये के कॉइन की संख्या, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3x माने थे 2 रुपये की कॉइन की संख्या, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 160 माइनस 4x ये 1 रुपये के कॉइन का संख्या है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबको सम करने पर हमें क्या पता है ना, टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो कितना था टोटल अमाउंट 300, तो लिख दिए। तो देखिए ये 5x यहाँ पर हो गया 6x और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। तो देखिए 5x 6x और माइनस 4x, तो कितना हुआ रिजल्ट 7x और यहाँ कितना है 160 और इक्वल टू 300। तो देखिए 7x के साथ देखिए 160 जुड़ा हुआ है, तो 160 को हटाने के लिए क्या करते हैं न, दोनों तरफ
160 घटा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग 160 बोथ साइड। तो देखिए LHS में भी देखिए 160 घटा रहे हैं और RHS में भी देखिए 160 घटा रहे हैं। तो 160 और ये 160 कट गया, तो यहाँ कितना बचा LHS में 7x, और इधर घटाने के बाद कितना आया 140। तो यहाँ देखिए x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या करते हैं बोथ साइड 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए LHS में भी 7 से डिवाइड किए और RHS में भी। तो यहाँ 7 7 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर LHS में सिर्फ x, और यहाँ पर 7 से डिवाइड होने के बाद कितना आया ने 20। तो कह सकते हैं तब 5 रुपये की कॉइन की संख्या कितनी है, 5 रुपये कॉइन की संख्या है 20। और जो कि 2 रुपये कॉइन की बात किया था क्वेश्चन में कि 5 रुपये का जितना है उसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी कि 60, यानी कि 2 रुपये के कॉइन की संख्या कितनी है न 60। और 1 रुपये का कॉइन का तो देखिए 160 माइनस 4x था, तो x के जगह पर 20 बैठा दिए, तो कितना आया 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। यानी तब कुल मिला के कह सकते हैं कि 5 रुपये के कॉइन की संख्या है 20, 2 रुपये कॉइन की संख्या है 60 और 1 रुपये के कॉइन की संख्या है 80। अब क्वेश्चन 16 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन divides that the winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25। तो एक ऐसे का कंपटीशन है, उसमें जो ऑर्गेनाइज़र जो हैं, जो कंपटीशन में जो विनर हैं उन्हें 100 रुपये प्राइज में देते हैं, और जो पार्टिसिपेट हुए हैं और जो विनर नहीं बने हैं, जो जीते नहीं हैं, उन्हें प्राइज में 25 रुपया दिया जाता है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। अगर टोटल 3000 रुपया प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फाइंड करना है उसमें विनर की संख्या कितनी है, विनर की संख्या कितनी है। और हाँ, पार्टिसिपेंट 63 है, मतलब कुल 63 पार्टिसिपेंट ने भाग लिए हैं, तो बताइए विनर की संख्या कितनी होगी। तो देखिए टोटल सम ऑफ मनी कितना है न 3000। उसके बाद मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स जो 100 रुपये प्राप्त किए हैं, वैसे विनरों की संख्या कितनी है न x है, और जो विनर नहीं है तो कितना होगा न 63 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा न, जो विनर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो विनर नहीं है उनको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल सम ऑफ मनी हो गया न, कितना हो जाएगा तब 3000। तो देखिए 100 यहाँ पर देखिए x, ठीक है, 25 से 63 को मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ 1575, और यहाँ पर 25 इंटू माइनस एक्स तो हो जाएगा -25x, और इधर 3000। उसके बाद देखिए यहाँ पर 100x में -25x घट गया, तो कितना आया न 75x, और यहाँ कितना है 1575, और इधर 3000। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 75x में 1575 प्लस में है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 1575 को घटाएंगे। तो देखिए LHS में भी घटा दिए और RHS में भी घटा दिए, तो ये दोनों कट गया, तो ये कितना बचा इधर LHS में 75x, और इधर घटाने के बाद कितना बचा न 1425। अब देखिए चूँकि 75 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या करेंगे दोनों तरफ बोथ साइड 75 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 75 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए LHS में भी 75 से डिवाइड कर दिए और RHS में भी 75 से डिवाइड कर दिए, तो 75 कट गया, तो ये कितना बचा x,
और यहाँ 75 से जब डिवाइड करते हैं 1425 को तो 19 आता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं तब विनर्स की संख्या कितनी है न 19।